सत्संग। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वरः गुरुदेव साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। महात्मा तैलंग स्वामी रूपेण आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि पूजयामि ततो नमस्कारं करोमि। उमाचरण को ज्ञान देते चले जा रहे ब्रह्म ऋषि महात्मा तैलंग स्वामी जी महाराज 12 बिंदुओं में से जो मुझे उपनिषद संप्रतीत होते हैं उनमें 12वां बिंदु तत्व ज्ञान का, उसके अंतर्गत आया हुआ एक, जिसे कहा जाए चैप्टर में सब चैप्टर, मन के विषय में कुछ कहना चाहते हैं। ब्रह्म ऋषि कहते हैं मन को कहीं कुछ नहीं मिलता, इसलिए वह दूर दूरांतर भटकता है, दूर दूर भटकता है। मन की वृत्ति तरंग की तरह चंचल है, कंपायमान है। मन को तेज अग्नि से भी अधिक है। मन का तेज माने मन की प्रचंडता अग्नि से अधिक तेज है। इसका अतिक्रमण करना पर्वत के अतिक्रमण से भी कष्टकारक है। इसको पार करना पर्वत को पार करने से भी अधिक कष्टकारक है। मन को वश में करना समुद्र पीने जैसा है। आग को खाने जैसा है। लेकिन रास्ता निकाल दिया। लेकिन मन क्षीण होने से, मन की पकड़ ढीली होने से, मन क्षीण होने से अर्थात वासना शून्य होने से, मन क्षीण होने से अर्थात वासना शून्य, वासना समाप्त होने से जगत नष्ट हो जाता है। जगत माने वो जो मन का जगत, माया का जगत। सैकड़ों दुख सुख मन से उत्पन्न होते हैं। विवेक द्वारा मन क्षीण होने से, विवेक माने धियो यो नः प्रचोदयात्, प्रज्ञा, दूरदर्शी विवेक, फार साइटेड विजडम, उसके जागरण होने से भी मन क्षीण होता है, उसकी पकड़ ढीली होती है। एक साधक और सामान्य में क्या अंतर है? साधक की प्राथमिकताएं क्यों बदली? क्योंकि उसकी बुद्धि परिष्कृत है, इसलिए मन है कहीं नहीं गया, अभी पकड़ा हुआ उसने, पर थोड़ा सा ढीला, हल्का सा ढीला हुआ। मन के नट की भांति, मन नट की भांति, एक्रोबैट की भांति विषयों में क्षणिक आनंद लेता है। नट कहते हैं जो सर्कस में एक्रोबैट होते हैं, उछल कूद, इधर उधर भागते फिरते हैं। मन उनकी भांति विषयों में क्षणिक आनंद, मजा आ गया, क्षणिक विवाद, क्षणिक प्रसन्नता अनुभव करता है। कोई आधार नहीं है, बेस नहीं है। कभी आनंद है तो कभी विवाद है, कभी प्रसन्न है, कभी खिन्न है। मन की सत्ता से ही दृश्य वस्तु का दर्शन होता है। ये ब्रह्म ऋषि ने मनोमय के अंतर्गत जाकर के बोला है कि मन के द्वारा ही दृश्य वस्तु का दर्शन होता है। मन का उच्छेद माने मन समाप्त होने से दृश्य भी अर्थात माया की लीला समाप्त हो जाती है। मन के द्वारा जो आवरण हमारे ऊपर डला है वो जैसे ही क्षीण होता है, समाप्त होता है, तो वैसे ही साधक को यथार्थ के दर्शन हो जाते हैं। व्हाट
इज एवरीवेयर, ये सब जगह दरअसल है क्या, ये तमाशा क्या है, ये दिखना शुरू होता है। मन की शक्ति इतनी प्रबल है कि एक मन से जो कुछ करे वह निश्चय सफल होगा। यहां मैं जोड़ना चाहूंगा ब्रह्म ऋषि के भाव के साथ ही, मन में ही संकल्प लिए जाते हैं। अस्थिर मन जब बंध जाता है किसी उद्देश्य पर, कामनाओं के पीछे भागने वाला जब उद्देश्य के साथ जब उसका ब्याह हो जाता है, शादी हो जाती है, तो वो संकल्पित हो जाता है। और संकल्पित मन माने जिसमें शिव संकल्प आ गया, कल्याणकारी संकल्प आ गया, फिर उसके बाद ना आगे ना पीछे, फिर जिसमें शिव संकल्प आ गया, जिस मन में उसे मानना चाहिए कि ये मैंने नहीं सोचा, इसे मेरे माध्यम से शिव करेंगे, अब शिव की ही रचना होगी। संकल्पित मन शिव संकल्प पूरित माना जाता है। मन चैतन्य शक्ति से चैतन्य भाव प्राप्त कर ब्रह्म भावपन्न होता है। आत्मा के प्रकाश से पवित्र प्रकाश प्राप्त करके ये ब्रह्म भाव में भी चला जाता है। ये तो सत्य है कि है ये बिना पैंदे का, ये मानना। मन जिस वस्तु को खोजता है उसको प्राप्त करता है। मन के द्वारा अपने ही आप को पवित्र पथ पर नियुक्त करना चाहिए। मन को अपने आप स्व अनुशासन से पवित्र मार्ग पर नियुक्त करना चाहिए। इच्छा से संकल्प फिर चमत्कार जो पुस्तक लिखी थी, आप में पता नहीं कितने लोगों ने पढ़ी होगी, उसमें मन का ही संवाद है। आप अपने मन से संवाद कर रहे हो और अपने मन से बातचीत कर रहे हो। आप वो कहीं ना कहीं रास्ता ढूंढता है बच निकलने का, आप उसे दबोच के फिर पूछते हो, क्यों भाई, क्यों, कैसे, किस लिए? वो विकल्प निकालता, आप उसका विकल्प परास्त करते हो। परास्त कौन करता है? प्रज्ञा बुद्धि, परिष्कृत बुद्धि, फार साइटेड विजडम। भागना कौन चाहता है? मन। दबोच क्यों रहे मन को? क्योंकि शक्ति मन के पास है ना। अभी जब तक हम बाहर का जीवन जी रहे हैं तब तक ऊर्जा शक्ति तो मन में है। अब काम इससे कराना है, इसको टिका के, तो बुद्धि का मन के साथ संवाद है, डायलॉग है। बुद्धि उसे बचने का रास्ता नहीं दे रही। क्यों? क्योंकि बुद्धि के पास तो तर्क के खजाने हैं, मन के पास आवेग है, पर बुद्धि के पास तर्क के खजाने। और ये बुद्धि अगर जाग जाए तो मन को दबोच लेती है। इसीलिए धियो यो न प्रचोदयात। मन के द्वारा ही अपने आप को पवित्र पथ पर नियुक्त करना चाहिए। मन जिसका अनुसंधान करता है, रिसर्च करता है, जिस विषय पर भी कार्य करता है, कर्मेंद्रियां उसी का स्पंदन करती हैं, कर्मेंद्रियां उसी और जाती हैं। फिर उनको अपना स्वतंत्र कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है, मन के पीछे 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 पीछे। मालिन्य मुक्त चित्त को मन कहते हैं। जब चित्त की वृत्तियां, या मन और चित्त अभी एक ही मान लेना, अलग ज्यादा मत करना, ये चित्त की वृत्तियां जब पवित्र हो जाती हैं तो शिव रूपी मन हो जाता है। वासना चित्त का अंश मात्र है। चित्त पर वो अलग से बोलेंगे, यहां मन और चित्त को एक प्रकार का पर्याय मानो। वासना चित्त का अंश है केवल। मन अपनी विनाश क्रिया में निज ही करता है। जब वो अपने विनाश क्रिया में होता है तो ये वासनाएं ही करता है। मन का नाश ही सब दुखों से पार जाने का मूल है। ये कितना भी बलशाली क्यों ना हो, पर एक साधक के लिए अंततोगत्वा जब अपनी आत्मिक यात्रा पूर्ण करनी है तो मन के नाश से ही वो पूर्ण होगी। विवेक के द्वारा शोधित होने से मन का नाश होता है। विवेक के द्वारा, प्रज्ञा के द्वारा, फार साइटेड विजडम के द्वारा मन परिशोधित होता है और उसकी पकड़ फिर ढीली हो जाती है। मन की चंचलता अविद्या तथा वासना, विचार द्वारा मन की चंचलता, अविद्या, इग्नोरेंस, और वासना जैसे विचार,
इनका त्याग करने से ही मोक्ष प्राप्त होता है। भावना युक्त अस्थिर मन का विवेक द्वारा उद्धार करना होता है। लगाम सारी दे दी किसको? विवेक को। मन कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, कितना भी बलशाली क्यों ना हो, पर इसका कल्याण कौन करेगा? विवेक। विवेक माने प्रज्ञा बुद्धि, प्रज्ञा बुद्धि माने धियो यो न प्रचोदयात्, फार साइटेड विजडम, उचित अनुचित का भेद, निरीक्षीर विवेकी हंस। आत्मा को मुक्त करने के लिए मन का जय किए बिना कोई उपाय नहीं है। मन ही कर्म फल भोगता है, मन में ही अनंत दुख सुख होते हैं। यह विश्व मनोवृत्ति स्वरूप ही है। यह विश्व दिखने वाला मन की वृत्तियों के स्वरूप ही है। मन ही सब कर्म, सब चेष्टा, सब भाव, सब गति का बीज है। इस मन का परित्याग कर सकने से सब कर्म ही परित्यक्त हो जाते हैं। कर्म अकर्म याद आया? सब दुखों का क्षय होता है, सभी कर्मों का लय हो जाता है। किससे? मन के समाप्त होने से। ब्रह्म ऋषि कहते हैं हम मन को कर्म बीज कहते हैं। क्या? कर्म बीज। गहराई से समझकर देखने में लगता है कि मोक्ष गहराई में समझकर, मोटे रूप से नहीं। ब्रह्म ऋषि वाक्य लिखते हैं गहराई से समझने पर लगता है कि वास्तविक मोक्ष तो मन का ही होता है, क्योंकि मन क्षीण हुआ, समाप्त हुआ, कामनाएं वासनाएं चली गई, तो मनुष्य को अनासक्ति वैराग्य प्राप्त हुआ और मोक्ष का अधिकारी बन गया। तो वास्तविक मोक्ष तो मन का ही है। मन ही प्रकृत रूप से संसारी है और जन्म मरण भी वस्तुतः है मन का ही होता है। मन ही सदा सबका सर्वनाश कर रहा है। ज्ञान का उदय होने से मन का नाश होता है। ज्ञान माने विवेक। उदाहरण अच्छा दिया, जैसे दर्पण के सामने से वस्तु हटा लेने पर छाया नहीं रहती, वैसे ही, अब ये ध्यान से सुनना, ये गंभीर बात है, ये गंभीर बात है। वैसे ही प्राण शक्ति का विरोध करने से, इसे विरोध करना या निरोध करना, मन का नाश होता है, क्योंकि मन प्राण का रूपांतर मात्र है। प्राण का ही तो प्रयोग करता है वो, प्राण शक्ति का ही तो प्रयोग करके अपने मजे लेता है वो। अपने आप में उसमें कुछ भी नहीं है, अपने आप में तो कुछ नहीं है। मन एक आवेग है, अर्ज। किसके माध्यम से वो अपने इच्छाएं पूरी करेगा? वासनाएं लपलपाती प्राण शक्ति माने एनर्जी। और अगर एनर्जी को ही बांध लिया, एनर्जी का ही विरोध माने उसको इंजीनियर कर दिया, तो क्या होगा? तो वो इच्छाएं पूरी नहीं कर पाएगा। प्राणी अपनी स्पंदन शक्ति द्वारा देश देशांतर के सभी द्रव्यों को हृदयगम कर इसका अनुभव करता है, इसलिए मन बन जाता है। जैसे शिला में जलन शक्ति नहीं होती, वैसे मन में अनुभव शक्ति नहीं होती। अनुभव शक्ति प्राणवायु में है। प्राणवायु एवं आत्मा, इन उभय शक्तियों के समावेश को मन कहते हैं। आत्मा का प्रकाश, आत्मा नहीं, आत्मा और प्रकाश, आत्मा का प्रकाश, सूर्य नहीं, सूर्य का तेज, बल्ब नहीं, द लाइट ऑफ द बल्ब, अलग हो गए ना। तो आत्मा का प्रकाश और प्राण, ये मिलकर ही मन बनता है। आत्मा का प्रकाश रहता है और प्राण की ऊर्जा रहती है, जिसमें ये मन की रचना होके अपना नाचना चाहती है। और जब इन दोनों को आत्मा की और पृथक रूप से हम अलग चलना शुरू करें विज्ञान में कोश की साधना में, और प्राण को संयम के द्वारा रोकें, मन समाप्त होने लगता है।
जैसे प्रोजेक्टर में से लाइट जब आती है तो प्रोजेक्टर में से फिल्म चलती है, साउंड, लाइट, खेल होता है, नाच होता है, दृश्य चलते हैं, संवेदनाएं, स्टोरी खिलती है, लोग डूब जाते हैं। जैसे प्रोजेक्टर में से लाइट ले ली, ना साउंड रहा, ना विजन, ना कहानी, पैसा हजम, खेल खत्म। मन ही करता, मन जो संकल्प लेता वो होता। जहां मन है वहां आशा, सुख, दुख विद्यमान है। मन शब्द का अर्थ है मनन करने वाला। वह कल्पनाकारी होने से मन कहा जाता है। जब तक मन का नाश नहीं होता, वासना का क्षय नहीं होगा। मन के विषय पर ब्रह्म ऋषि ने बहुत सुंदर रूप से एक विज्ञान ही खोल दिया। कल इसी तत्व ज्ञान में अगला बिंदु हम लेंगे। जो अगला बिंदु है उसी थोड़ा सा मन के विषय में और कहेंगे, फिर अगला बिंदु लेंगे। अभी मन के विषय में थोड़ा सा नहीं, हो गया मन लगभग। चित्त का बिंदु लेंगे, क्षमा चाहूंगा, चित्त का बिंदु। आज के लिए इतना ही। ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है।